अगर किसी को लगता है ये नहीं हुआ, मैं इसका चिट्ठा बना करके और आपके यहाँ नगर पालिका ऑफिस में लगवा दूंगा। आप उसको, मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको उसमें लगता है ये काम नहीं हुए, मुझे लिख के देना, उसकी इंक्वायरी भी कराऊंगा। अरे सुनो ना, मैंने आपको उसका इलाज बता दिया कि मैंने घोषणा की है तो क्यों की है। मैंने इसलिए की है कि आपको जानकारी मिल जाए। जितना तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप भी से मैं हाँ करा रहा हूं, है कि नहीं है। आप कहते नहीं है, अब उसका तरीका अगला यही है कि 21 करोड़ 45 लाख की डिटेल ये आपके यहाँ ये पता करना है कि जो हमारे टेम्परेरी आईडी वाले जो लोग हैं वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये बताना आपको। आपका एक ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन जहां तक दूसरा विषय है वो है वोटों का चक्कर। गांव में लोग जो हैं अपने आदमी को, खास करके जो सरपंच होते हैं कि भाई तू रह जाए करीना में, वोट नाकता यहां से 4 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। उसको नगर पालिका के चुनाव में इतना वो नहीं है शौक, गांव की पंचायत के चुनाव में शौक है। अब वो रहता तो यहाँ है, ठीक है, आपकी बात, परिवार उसका यहाँ रहता है, यहाँ नौकरी करता होगा, यहाँ दुकान करता होगा, यहाँ और कुछ करता होगा, लिखा रखा गाँव एड्रेस में गाँव का, ये शिकायत आई हमारे पास। लेकिन अब इसको अभी हम रोक सकते नहीं है, हमारे पास अभी कोई प्रावधान नहीं है। हम तो ये है कि गांव वालों को, ये शहर वालों को ये बताएंगे कि अगर आपने उनको शहर में नहीं कराया तो नुकसान शहर में रहेगा। अगर शहर में नुकसान रहेगा तो हम जाएं उनके घरों में कि भाई अपना वहां से नाम कटा के यहाँ रहते हो, यहाँ खाते पीते हो, यहीं बच्चे पढ़ते हैं, यही आपकी दुकान है, अपनी फैमिली आईडी यहाँ क्यों नहीं लाते हो? केवल एड्रेस चेंज करना है, बड़ी बड़ाई तो है। अगर फिर आपकी 2-4 हजार बढ़ जाए तो गांव की कटेगी, हमारे खाते में उतनी रहेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब अगला नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, उसमें जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो इस अभियान को छेड़ दो कि जो मोहल्ले में रहते हैं, जिनकी फैमिली आईडी यहाँ नहीं है, हाथ जोड़ो उनको, तो भाई यहीं बनवा दो, वोट हमें भी चाहिए। तो खैर ये आपका अंदरूनी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जहां तक ये आबादी है, इस आबादी को हमने अपने काम के हिसाब से, जो मैंने कहा ना कि जीवन को सरल करने के लिए सरकारी स्कीमों पर सबसे ज्यादा अधिकार ये गरीब आदमी का होता है। ये तो मानते हैं सब, ये सब मानते हैं ना कि गरीब का अधिकार पहले है। कोई भी हमने स्कीम देनी है तो स्कीम उसकी आर्थिक हालत को देख के देनी है कि गरीब का खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका जो गुजारा बसता वो सब ठीक हो जाए। अमीर फिर भी कमा लेगा, कर लेगा, अपने खाने तक व्यवस्था ठीक रखेगा, उसकी इच्छाएं और हैं। उसकी इच्छाएं मैं अपने व्यापार में कैसे आगे बढ़ूं, मैं अपने उद्योग को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं। के जो 2 समय का राशन भी खरीदने में कठिनाई आती है, और इस सारे सिस्टम में राशन वगैरह में लगभग 6-8 हजार रुपए साल का बेनिफिट होता है। और जो ठीक ठाक कमाता है, जिसका 1,80,000 से ऊपर हो गया, हम कहते हैं तो ये 6-8 हजार अपनी कमाई में से कर। जिसका 1,80 से नीचे है उसको 6-8 हजार की जो सहायता है सरकार की ओर से मिले, ये हम चाहते हैं। इसलिए 1,80 तक की लिमिट, इसमें भी हमने हिसाब लगाया है परसेंटेज कितनी है। कहीं ये 50% हो गई है, कहीं 40 है, कहीं 48 है, कहीं 35 है। यानी देखा जाए तो जितनी कम होगी उतने ही वहां के लोग अच्छे रहन सहन वाले हैं। जितनी गरीब ज्यादा संख्या होगी, रहन सहन उतना ही कमजोर होगा उनका। तो इसका ये मत मानना कि ये संख्या हमारी कम है तो क्यों रह गई। अच्छा है ये बिल्कुल खत्म हो, सारे के सारे 81 से ऊपर आ जाए। लेकिन आज के डेट में भी 48% लोग ऐसे हैं, यानी परिवार ऐसे हैं जो 1,80 से नीचे के। अभी 48 से आप सबको मेहनत करके इन सब लोगों को लाभ मिलता है राशन कार्ड का। तो राशन कार्ड यहाँ के दिसंबर 2022 में जो संख्या थी, उस समय 1,20,000 रुपए की इनकम वाले को ही राशन कार्ड बनता था, वो थी 584। हमने इसको बढ़ा के 1,80 कर दिया, तो राशन कार्ड जो नए बने वो बन गए 800 और बने। अब 1362 राशन कार्ड हो गए कलेरा कस्बा में। ये ठीक है कि शायद यहाँ गरीब परिवारों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होगी, सामान्य लोग हैं, लेकिन गरीब परिवार जो अपने मजदूरी करता है, घर में रह के अपना जैसे गुजारा करता है, 800 लोगों को और राशन कार्ड बने हैं, और ये शायद किसी को पता नहीं होगा। हमारे यहाँ तो कम होंगे। कौन कौन है जिसका येलो राशन कार्ड बना हुआ है? ऐसे कौन कौन है? बीपीएल
बहुत कम है। कुछ बहनें इधर बैठी हैं, कुछ उधर खड़े हैं। मतलब मेरा जो मानना वो यही है कि ऐसे गरीब लोग इस प्रकार की सभाओं में बहुत कम आते हैं। वो बेचारा कहीं गया होगा मजदूरी करने, कहीं दुकान पर बैठा होगा, कहीं खेत में गया होगा, कहीं रेलवे की उसको यार्ड पर बैठा होगा, तो वो तो डे टू डे उनकी मदद करते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए अब हमारे बने हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड भी 1,80,000 से नीचे के लोगों को बने हैं। इसमें भी उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए का फायदा उसको मिलता है। 5 लाख रुपए का फायदा। नहीं तो उसके घर में है ही नहीं है पैसा, वो अपने परिवार के किसी आदमी का इलाज करा ही नहीं सकता। कराएगा तो फिर छोटा मोटा कोई कर्जा वर्जा लेना पड़ेगा, या उसको मकान है वो बेचना पड़ेगा, या कोई घर में छोटे मोटा सामान है वो बेचना पड़ेगा। तो वो पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन यही कर्जे के नीचे डूब करके ये मरने लायक हो जाएगा। कभी कभी तो वो भी नहीं बचता, ये भी चला जाता। आयुष्मान कार्ड केवल उन्हीं के बनेंगे जिनका 1,80,000 रुपए तक की इनकम। हाँ, तो 1,80 से कम है तो बन जाएगा। आज की डेट में मेरे पास जो आंकड़ा है 774। पहली बात तो यह है कि उसमें जो नाम रजिस्टर्ड हो जाए तो कार्ड मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, नाम अगर रजिस्टर्ड हो गया तो उसमें वो जो लिस्ट अब और गई है वो तकरीबन उतने हो जाएंगे जितने राशन कार्ड बने हुए हैं, उतने सब हो जाएंगे। जैसे आज राशन कार्ड मैंने बताया 1362 है, तो ये धीरे धीरे 774 सरकार ने दिया। कोई जानता हो तो बता देना। दूसरा वंदना डॉक्टर प्रदीप कुमार। तीसरा रमेश चंद्र सन ऑफ मथुरा प्रसाद। चौथा है कोई? हाँ, जरा बताओ, आप बताओ, इनको माइक दो। हाँ, किसका इलाज हुआ? आपका? किसका? हार्ट का। आपका? हाँ जी। अच्छा, तो कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। चलिए, तो इस प्रकार के लोगों का हार्ट पेशेंट होने के बाद मुफ्त में इलाज हुआ। एक मिनट बताता हूँ। अभी तो मैं अपनी बातें जरा पूछ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा। अभी एक बात तो बता देना कि 774 बड़े हैं। जिसका बन गया हो वो बात करना, जिसका नहीं बना हो बनेगा उसके बाद बताएंगे। अभी सबका नहीं बना है। अभी हमने लिस्ट भेजी हुई है। ये लिस्ट भेजनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिस्ट हमारे पास आती है, हम पहचान करते हैं, फिर उनको भेजते हैं। जैसे मैंने बताया 1362 जिनके राशन कार्ड बन गए हैं, इन सबकी लिस्ट चली गई है। लेकिन वहां भी रजिस्टर जो है वो 774 हुआ, बाकी सब रजिस्टर हो जाएंगे और 15 दिन में, महीने में सबका हो जाएगा। घनश्याम दास हैं सन ऑफ बनारसी दास। अच्छा, आप हैं? तो ऑपरेशन हुआ है। किस चीज का? हार्ट का ही पेशेंट हुआ। तो आपके भी 90,000 रुपया ये सरकार की ओर से बिल दिया, नहीं तो 90,000 आपको लग जाते। अगर ये कार्ड नहीं होता तो कार्ड नहीं हो, कर्ज लगाना पड़ता, कहीं कर्ज लगाना पड़ता। हाँ। चलो, कर्ज लेने की स्थिति है ना आपकी? चलिए, एक ललित कुमार हैं डागरमल। अच्छा, आप भी हैं? अच्छा, आपका क्या हुआ था? हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, क्या हार्ट वाले मरीज ज्यादा हैं क्या? हार्ट का राख हुआ, दोनों का ही हुआ। हाँ। थोड़ा सा हार्ट की बीमारी ना हो, इस ओर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि गरीबों की ये जो सारी स्कीमें हैं, राशन कार्ड हो गए, आयुष्मान हो गया, आयुष्मान के साथ अब तो हमने एक और निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है। निरोगी हरियाणा में क्या किया कि इन गरीब परिवारों का ब्लड टेस्ट 2 साल में एक बार सबका होगा। 25 टेस्ट ऐसे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबके टेस्ट होंगे। और जिसको पता ही नहीं लगता मेरे अंदर बीमारी कौन सी चल रही है, कोई शुरू ही ना हो गई हो, लापरवाह रहता आदमी, तो उनका पता लग जाता कि ये बीमारी शुरुआत होने की है। इसलिए आप अपना कोई ना कोई इलाज जो है बताया जाता है कि यह इलाज करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ, दवाई ले जाओ। अब आयरन की बहुत कमी है हमारी महिलाओं में, बच्चों में, तो आयरन की कमी पता लग जाती है। फिर उनको गोलियां जो है, स्पेशल गोली आयरन की किसी के, अरे नहीं मुझे दो, अरे ले लो ना, मैं मुझे दो, दो मेरा।
मैं देखूंगा, देखूंगा। आप सभी कृपया अपने स्थान पे ही रहें। बोलो आप भारत सबके माता लिए- की, भारत माता की। बैठ जाओ सब लोग अपनी जगह, आगे शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सब कृपया प्लीज अपने स्थान पे। लोग अपनी कोई ना कोई बात लिख के लाए होंगे विकास कार्यों के नाते, सड़क का, गली का, नाली का, अस्पताल का, कोई और का, क्योंकि ज्यादातर चीजें वही लेके आते हैं। जो लिख के लाए हैं कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। भाई हमारे जो साथ लोग हैं ये सारे कागज इकट्ठे कर लो, सब इकट्ठे करो, लेके मुझे पकड़ा दो। ये जो लाभ है सब उनको मिलते हैं। मैं तो इतना ही बता रहा हूँ कि ये सारे लाभ आपको मिलने लग गए हैं। हमने एक और नया काम भी शुरू किया है, उसमें मिलता तो नहीं है, मन राजी हो जाता है। वो क्या किया है कि हमारे पास फैमिली आईडी में सबके जन्म तिथि लिखी हुई है, और जिसकी जन्म तिथि जिस दिन होती है मेरे स्टाफ की तरफ से उनको शुभकामना संदेश आता है। आप में से कोई ऐसा है जन्मदिन पर कोई शुभकामना संदेश आया हो? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये काम मई में शुरू किया था, तो अब जुलाई आ गया, लगभग 2.5 महीने में इतने सारे लोगों को संदेश आया। और ये सारी 3.25 करोड़ आबादी को साल में एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि सबका जन्मदिन साल में कभी न कभी आ ही जाता है। आज भी मैंने कहा था जिनका जन्मदिन आज हो, सब तो नहीं, 2-4 जरूर बुला लेना, जरा उनको आशीर्वाद देंगे। बच्चे अगर होंगे तो उसमें से एक तो हिमांशी बेटी है, और ये लक्षिता है, पिता का नाम है साधु सिंह। आई है क्या? वाह, आइए आइए। तो भाई इसके लिए कोई गिफ्ट लाए हो क्या? आज का जन्मदिन है तो इसको बुराए नाम को गिफ्ट तो दे ही दे इसको। बेटी जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसे ही दूसरा नाम है परमजीत सन ऑफ राकेश कुमार, है क्या? सर वो है लक्षिता आई है। अच्छा, फिर तीसरा लक्षिता, ये बच्ची है, बच्ची 7 साल की बच्ची है ये। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है, बहुत बहुत बधाई। आज करीना के 30 लोगों का जन्मदिन है, सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इसी प्रकार से पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, इसके बहुत झमेले पहले होते थे। उम्र हो गई 65 साल 70 साल, तब भी वो चक्कर काटते रहते थे, मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी पेंशन बनी, सिफारिश वाले बढ़वा ले जाते थे। और पेंशन बन गई, बाद में टाइम से मिलती नहीं मिलती, क्योंकि सब पेंशन आती थी नगद में, कोई किसी को पकड़ा दी, कोई किसी को पकड़ा दी, तुम बांट देना। जितनी बट गई बात थी, सबके अंगूठे लगवाए, जेब में डाल के छुट्टी। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। मैं काफी समय करनाल रहा हूँ, तो करनाल में हमारा एक पार्षद, मतलब उसी मोहल्ले का पार्षद जो था, वो लेके आता था और मेला लगता था वहाँ सुबह से शाम तक। शाम को बांटने के बाद एक 8-10 लोगों की पेंशन उस पास बच जाती थी। तो बचती थी तो वो उसके अंगूठे लगा के, मैं ये क्या करता है कि यही तो कमाई है जी, वो कह देता था यही कमाई है। अब ये भ्रष्टाचारी है और कुछ नहीं। हमने सब बंद कर दिया कि हर एक की पेंशन बैंक के खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नगद नहीं मिलेगी, किसी को नगद नहीं मिलेगी, जितने हैं उतने ही जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने आप बढ़ाने का काम ने शुरू कर दिया कि 60 साल की उम्र होते ही एक आदमी सरकारी कर्मचारी जाएगा, वो साइन करा के लाएगा, उस पर ये भी लिखा होता है कि मैं पेंशन लेना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी मिलेगा जी नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरा गुजारा ठीक चल रहा है, ऐसे भी मैं उनको दाद देता हूँ ऐसे लोगों को। लेकिन फिर भी जिसकी जरूरत है वो लेता है, और अपने आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेंशन उसके खाते में जानी शुरू हो जाती है। अपने आप पेंशन बढ़ने वाला कोई है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार के
यहाँ पर अपने आप पेंशन बढ़ने वालों की संख्या भी पर्याप्त है, जिनकी अपने आप पेंशन बढ़ी। लगभग कनीना कस्बा के 30 लोग ऐसे हैं जिनकी अपने आप पेंशन बन गई, और ये आगे अपने आप बनेगी। किसी को भी, हाँ, जो 60 से ऊपर वाले हैं जिनकी नहीं बन रही, अब उनको भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उम्र, हमारे पास तो डाटा आ गया सबका। केवल एक बार कंफर्म करना है कि वास्तव में ठीक लिखा हुआ। कोई लिखवा दे 70 है अभी 50 का, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, और नहीं तो कल को पकड़ा गया तो फिर रिकवरी शुरू हो जाएगी। रिकवरी भी गलत आदमी ले जाए तो करनी चाहिए ना। अगर कोई गलत आदमी फायदा उठा जाए सरकार का, तो उससे रिकवरी करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। और कुछ लोग यही बोलते हैं, नहीं जी नहीं, वो ले गया क्या वापस लेना। हमने कभी एक बात हम कर सकते हैं कि कोई ब्याज नहीं लेंगे, और जब उसकी पेंशन लगेगी उससे पहले नहीं लेंगे, उस टाइम लेंगे। सारी भी नहीं लेंगे, आधी आधी करके पूरी करेंगे। अभी ऑनलाइन पर भी हमारे कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, पोर्टल खोल दिए, पोर्टल से सरकार चल रही है। और मैं दावे से कहता हूं कि हाँ, पोर्टल से सरकार चल रही है। अगर ये पोर्टल नहीं होता तो बच्चों के खातों में अपने आप पैसा नहीं जाता इसका, स्कॉलरशिप का। अगर नहीं होता तो बुजुर्गों की पेंशन नहीं जा सकती थी। ये किसानों का पैसा इस पोर्टल से ही सीधा उनके खाते में जाता है। अब मेरे आरती भाई कोई बैठो तो नाराज ना हो, वरना ये पैसा पहले आड़तियों खाते में जाता था। आड़ती फिर जो है उनको जब चाहे जब देते थे, उनकी जरूरत पर नगद देते तो ठीक, नहीं देते तो कहते ठीक है, बेटी की शादी है ना, पलंग लेना जाओ फलाने दुकानदार से ले, हलवाई करना जाओ फलाना मेरा हलवाई है, उसको जाकर कर ले, मैं पैसे मैं दे दूंगा। किसान के हाथ में पैसा आता ही नहीं था। और आज अगर किसान ने 5 किले 10 किले अगर बाजरा बोया हुआ है, तो नीले नीले नोट 72 घंटे में उसके खाते में पहुंचते कि नहीं। अब ये बात भी ठीक है कि जब ये सारे सिस्टम लागू करने शुरू किए, उस समय कई कठिनाइयां भी आई। हर नया सिस्टम, पहली बात तो लोग स्वीकार करने में हिचक करते हैं कि ये क्या नई बला आ गई, लेकिन जब वो समझ जाते हैं तब वो कहते हैं वाह वाह मजा आ गया। यहां पर कोई व्यापारी ऐसा बैठा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, 1 2 3 4 5 6। जब जीएसटी लागू हुआ उस समय हम लोगों ने विरोध किया था कि नहीं, किया था कि नहीं, क्यों? चलो यहाँ तो व्यापारी थोड़े थे तो जितने थे उतने ही करते, ज्यादा क्या करते। लेकिन जहां बड़े बड़े शहरों में लोगों ने झंडे उठा लिए, नहीं ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और उससे पहले 2 खाते बनाते थे। एक तो दुकान पर बैठ के बनाते थे जो किसी को दिखाना होता था, और एक पर्चियां घर में लेके आते थे, रात को 11 बजे व्यापारी बैठ के बनाता था अपने घर में। डबल खाते, असल खाता घर वाला, नकली खाता दुकान वाला। अब जब से जीएसटी हुआ, असली नकली एक हुआ कि नहीं हुआ? जो जीएसटी वाले हैं बताओ, अब दोनों खाते एक हुए कि नहीं हुए? हाथ खड़े कर दो जो कहते हैं एक हुए, एक हो गए। अब किसी का कोई डर रहा? जो असली है वही दुकान पर है, जो आओ जाओ देख जाओ, खुली किताब। और जब मर्जी जैसा मर्जी काम कर लो, बढ़ा लो। पहले तो काम बढ़ाने में भी 10 प्रकार के धंधे को करने पड़ते थे कि पैसे कहीं जमा कराओ, पक्के का रुपया इकट्ठा करके लाओ, फिर उसमें पैसे दो, फिर इसको दो, उसको दो। ये 10 साल पहले सारे धंधे चलते थे। 10 साल में इतना एक एक चीज करके ठीक की हमने। हमको गालियां पड़ी हैं, अपनों को भी पड़ी हैं। यहाँ कोई अध्यापक बैठे होंगे, बैठे सरकारी अध्यापक, जब ट्रांसफर के लिए बताओ 10 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है? घर बैठे ट्रांसफर होती है। विकलांगों को आज तक किसी सरकार ने नहीं संभाला था। आपने तो घर बैठे चपरासी को सुविधाजनक बना दिया। चपरासी को सुविधा बना दी है। हरियाणा के साथ 32 राज्यों में सब विकलांगों के लिए आपकी सरकार 1 नंबर पे आज की है। मेरे सामने सर है, हम जितना आदमी एडवांस बने सर, मास्टर जैसे थे, और आपके आशीर्वाद से जल्दी प्रिंसिपल बनने वाले
चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामना आपको। यानी ये जो अध्यापक मैंने देखे अपनी आंखों के सामने, क्योंकि रामलाल जी शिक्षा मंत्री होते थे, ये ट्रांसफर वालों का कमरा भरा होता था। हमारे अपने हैं भाई, लेकिन मैं पूछता था ये क्या है मामला, कि क्या करें, लोगों की इच्छा है ट्रांसफर कराने की, अब इनका किसी का होता है किसी का नहीं होता। मैंने कोई नहीं, मौका आएगा तो सबका करके दिखाएंगे, किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे उस पोर्टल पर भर दो, मैंने यहाँ जाना है, एक साल मत लिखो, 10, 15, 20 लिख दो। सीनियरिटी के हिसाब से होगा, जो सीनियर उसका पहले होगा, जो उसके बाद जूनियर है उसका होगा, फिर उसका, और वो भी उम्र के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से नहीं। भाई आदमी को घर के नजदीक तो बूढ़ा होता तभी जरूरत पड़ती है, तो जब उम्र के हिसाब से जो सीनियर है उसको पहले। नौकरियां, नौकरियों की रेवड़ियां बढ़ती थी क्या नहीं? क्यों बढ़ती थी क्या नहीं? 50-50 लाख रुपए, आपको कैसे पता? भाई दे दो, मेरे को दिए हुए हैं। आपने दिए हुए? नाम मत बता देना किसी का। आपकी सरकार ऐसी है, मेरा लड़का सभी इंस्पेक्टर लगा था, कोई पैसा नहीं लगा। अब बताओ, जो 50, मैं इनकी नहीं कह रहा, हो सकता वो भी गड़बड़ हो, लेकिन जो 50 लाख दे के लगेगा वो तनख्वाह में से पूरा कर लेगा क्या है? वो 50 लाख कैसे पूरे किए फिर आपने? नहीं, आपने कैसे पूरे किए? जी, आपने कैसे पूरे किए? मैं तो एक अनपढ़ आदमी से, जमींदार से, मैं तो अपनी कमाई से लेख कर जब दिया तो सरकार को ना बतूचो। और आपकी सरकार में मेरा लड़का भर्ती हुआ था, कोई पैसा नहीं। चलिए खैर, जो कुछ आपने किया वो भी आपने बता दिया, और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उस प्रकार के लोग जो नौकरी लगे हैं वो तनख्वाह में से नहीं पूरा कर सकते। हमारी ये भी सहानुभूति उनसे, बेचारा क्या करेगा, रोज हमारे पास किससे आते हैं। हम कहते हैं कम से कम ये जो 8-10 साल में जो लोग लगे हैं, और जो 10 साल में जो लोग रिटायर हो गए हैं, उतने तो बदल गए ना। आने वाले 5-10 साल में और रिटायर हो जाएंगे, 20 साल में तो आधे से ज्यादा बदले जाएंगे। सरकार तो लगातार चलती है, यूं चलती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमने ठीक की है, कुछ कह सकते हैं नौकरी के बारे में। प्रणाम जी आपको। मैंने भी पिछले जनसंवाद में मेरी समस्या रखी थी सिंचाई विभाग की। आपने 7 दिन के लिए बोला था जी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उस पर आ रहा हूँ। अभी तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो गया थोड़ा ही, गया नहीं अभी तो मैं नौकरियों के बाद आपने कुछ कहना हो तो बताओ। नौकरियों के बारे में कुछ कहना? नहीं कहना। अब आ जाओ। जो अपने डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, उसकी लिस्ट निकाली थी आपने, आपकी सरकार ने। उसमें जो खेल कोटे से लगे हुए थे, खेल कोटे की बात कर रहे हैं आप? हाँ। उसमें वो गलत भर्ती कर दी गई थी। हाँ। उसमें मेरा भतीजा किसी ने याचिका हाईकोर्ट में डाल दी, अदालत में वो याचिका एक्सेप्ट कर दी, और जो गलत सर्टिफिकेट से लगाए गए थे वो हटा दिए गए। ठीक है। और इनको नए लगने की वो आदेश दे दिए थे। हाँ। लेकिन आज तक ये सरकार ने लगाया नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इनकी फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास है और वो आगे नहीं निकाल रहा, कृपया उसको आगे। चलिए, आपने मुझे बता दिया, मैं इसकी जाते इंक्वायरी कराऊंगा, और अगर वहां से कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है तो कोई कारण नहीं है पालन न करने का। अब उसमें नई फाइल जो लोग गए हुए हैं इस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी की फाइल में, उसमें कोई कमी है या क्या है, देख करके तुरंत उसको करा देंगे। सर, चीफ सेक्रेटरी ने HSD के पास भेजे थे, उसमें ये नोट लगाई गई थी कि इसमें ये लिखे दो कितने की ज्वाइन करवानी है, किस किस डिपार्टमेंट की करवानी है। ठीक है, यही बाकी है। ठीक है, करा देंगे। देखिए, डिपार्टमेंट के नाते तो अब दे देंगे। डिपार्टमेंट कोई भेदभाव नहीं है। दक्षिण हरियाणा में जितना इस समय पानी दिया हमने, जितने विकास के काम किए, चलिए भारत माता की। बैठो। नहीं, बैठो। अभी मुझे अपनी बात असली